नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज प्रदेश में बहस गरम है कांग्रेस के दो दिग्गजों के अलग अलग बयानों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बयानों को लेकर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया। बीजेपी कह रही कमलनाथ नहीं चाहते कि गोविंद सिंह आगे बढ़े। अब सवाल यही कि आखिर ये सियासी कयासबाजी आई कहां से। देखिए इस खास खबर को। कांग्रेस में ही एक राय नहीं, नेता प्रतिपक्ष की चाहत कुछ और, पार्टी अध्यक्ष की लाइन कुछ और। कांग्रेस में बीजेपी विधायकों को लाने की चाहत अभी भी बरकरार है। नेता प्रतिपक्ष का ताजा बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। उनके बयान से यह भी लग रहा है कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक भी बीजेपी में खुश नहीं है। जो कांग्रेस से भागे हैं, कांग्रेस की पीठ में छुरा मारकर, वो लोग भी कई ऐसे हमें मिलते हैं। हमें 3-4 विधायकों ने अभी पिछले सप्ताह भी, नाम तो नहीं लेंगे, चर्चा की कि साहब हमें वापस बुला लो, हमसे गलती हो गई। एक विधायक जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हमने पूछा तुम्हें कितने मिले थे, कितने पैसे? बोले साहब हमें 18 करोड़ मिले थे, बाकी के अब दे ही नहीं रहे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जो चाहत है उससे पार्टी अध्यक्ष शायद इत्तेफाक नहीं रखते। कमलनाथ तो खरीद फरोख्त के ही खिलाफ लगते हैं। फिर चाहे विधायक किसी के भी संपर्क में रहें, पार्टी में राह आसान नहीं। सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। 13 अक्टूबर को गोविंद सिंह का बयान आया तो उस पर कमलनाथ की प्रतिक्रिया अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को आई और इस बयानबाजी में बीजेपी भी तंज कसती हुई कूद पड़ी। ये पूरा मामला खरीद फरोख्त, विधायक के संपर्क और इसका नहीं है। ये सब मामला है मीडिया की सुर्खियों में कैसे आए। गोविंद सिंह जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने वो कुंठा में है, क्योंकि कमलनाथ जी उनको स्पेस ही नहीं दे रहे। कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं, ये तो गहरे विश्लेषण का विषय है। लेकिन ताजा बयानों ने एक बार फिर कयासों को हवा दे दी है। टॉप लीडर के ही बयानों में समानता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब बयान कहीं और के नहीं है, बयान कांग्रेस के भीतर ही दो नेताओं के हैं और दोनों सीनियर लीडर हैं। एक पीसीसी चीफ है कमलनाथ जी, जो कहते हैं, हालांकि ये पहली बार नहीं, उन्होंने पहले भी कहा, खरीद फरोख्त पर मैं विश्वास नहीं करता और यदि ये करना होता तो मेरी सरकार नहीं गिरती, फिर सरकार हमारी ही होती। लेकिन दूसरी तरफ गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे संपर्क में है, तो क्या 2023 चुनाव से पहले जो चले गए थे वो वापस लौटेंगे? गोविंद सिंह का इशारा इस तरफ है। और यदि वापस लौटेंगे तो फिर बीजेपी का क्या होगा? पर सवाल दोनों ही तरफ से है और इसीलिए बीजेपी को मौका भी मिल रहा है बोलने का। समझते हैं इसको कि आखिर 2023 से पहले ये चर्चाएं क्यों चल पड़ी। मेरे साथ आशीष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। राजेंद्र मिश्रा जी है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, आप जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका भी। राजेंद्र जी, सवाल आपसे इसलिए रहेगा, आप सीनियर लीडर है कांग्रेस के, पूर्व मंत्री रहे, पर ये चल क्या रहा? लगातार ये आरोप भी आपकी तरफ ही लगते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस एकजुट नहीं है। दो बड़े नेताओं के बयान, कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि खरीद फरोख्त हो, गोविंद सिंह जी कह रहे हैं मेरे संपर्क में है। तो क्या कुछ लोग संपर्क में हैं? देखिए, आपने जो दिखाया भी और चर्चा में भी है, पेपरों में भी है चीज़ें, गोविंद सिंह जी और कमलनाथ जी दल में एक अध्यक्ष हैं, एक नेता प्रतिपक्ष हैं। वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पर कोई बात हुई होगी, चर्चा बातचीत, वो बहुत साफ और स्पष्ट कह रहे हैं। और प्रजातंत्र में मुझे लगता है कि ये अधिकार चर्चा करने का, बातचीत करने का, ये तो एक चलन शुरू हो गया है, परिपाटी में है, किया ही है। बीजेपी ने जिस तरीके से किया वो सब आप सबके सामने है। तो ऐसी परिस्थिति में गोविंद सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह है। जहाँ तक आप खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं तो खरीद फरोख्त की कोई चर्चा गोविंद सिंह जी ने भी नहीं की है, और जो की है वो बीजेपी ने जो किया है उसके विषय में उन्होंने बातचीत की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये जो 2023 का चुनाव अब सामने है, उस चुनाव के मद्देनज़र इस तरीके की चीज़ें चर्चाओं में आएंगी, बहस में आएगी। और
अब और इसलिए आएगी कि जो नगरीय निकाय के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जी। उससे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित हो रही है। आज ही जो परिणाम आए हैं, मैं तो जिले की बात, शहडोल जिले में हमारे आज 3 चुनाव परिणाम आए हैं, तो तीनों में शहडोल प्रॉपर में कांग्रेस जीत गई, जयसिंह नगर में कांग्रेस जीत गई, रीवा में महापौर के चुनाव में जीत गई। तो इस तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां धीरे धीरे निर्मित हो रही हैं उससे ये बौखलाहट है, बाकी कहीं कुछ नहीं। जिस तरीके का जनता का जो जनाधार आदेश है उसको मानने का हम सबका कर्तव्य है और उसे करेंगे। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बौखलाहट है, तो क्या वो विधायक छटपटा रहे हैं जो आपके पास से चले गए भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है जो परिस्थितियां हैं, जो उनके मन का मनोदशा रही होगी, जिसकी पूर्ति वो चाहते रहे होंगे, ना पूरी हुई होगी। और चूंकि इस विषय को नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर आदमी जो 9 बार विधायक बन चुके हैं जी, इतने सीनियर आदमी हैं, और कोई बात कह रहे हैं, मैं कैमरे के सामने हम भी देख रहे हैं, पूरा राज्य देख रहा, देश देख रहा, तो इसलिए अगर कोई चर्चा इस तरीके की है, इतने गंभीर व्यक्ति से चर्चा आई है, तो निश्चित रूप से ये बात तो है, खदबदाहट है। अभी आपने जो चर्चा में कहा बिटवीन कमलनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष के विषय में जी, जहां बीजेपी का प्रश्न है, क्या नरोत्तम मिश्रा जी के मन में खदबदाहट नहीं है, विजय वर्गीय जी के मन में खदबदाहट नहीं है, सब कुछ वहां सामान्य है? कहीं सामान्य नहीं है। इसलिए जब चर्चा हो तो फिर तो बातें साफ साफ आनी चाहिए, आएगी ना बात, इसीलिए तो बहस गर्म है आज। जी आशीष जी, सवाल यही है कि जो आपके पास आ गए, अब वो जाने के लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा गोविंद सिंह जी कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मिलना जितने थे उतने मिले नहीं। दूसरी तरफ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति इस समय राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हो रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कभी गहलोत जी अध्यक्ष बनते हैं, कभी दिग्गी राजा को मध्य प्रदेश से बुलाया जाता है कि आपका अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों अपनी अपनी तरह से दावेदारी कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन वोट डालेगा, कौन जीत कर आएगा, ये कोई नहीं जानता, केवल गांधी परिवार जानता है कि कौन अगला पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। जहाँ तक बात मध्य प्रदेश की है, तो आपने देखा होगा मनोज जी, उपचुनावों का जब मध्य प्रदेश में दौर था, जिन विधायकों के इस्तीफे हुए थे वहाँ पर उपचुनाव हुए। कांग्रेस से जो विधायक हमारी पार्टी में आए थे, उस समय भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दुष्प्रचार किया कि ये खरीदा हुआ जनादेश है, हमारे विधायक बिक गए हैं। लेकिन आज तक एक भी सबूत, आज तक एक भी इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया जिससे ये इंगित किया जा सके, जिससे बताया जा सके कि इतने पैसे इन विधायकों ने लिए थे। दूसरी बात यह है कि चाहे गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो नाम बताने में उनको क्या परहेज है, और वो एक तरफ यह भी कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। जब आप नहीं लेने वाले हो उनको, तो फिर उनके नाम बताने से आपको क्या गुरेज है? नाम बताइए ना, कौन 4 विधायक आपके संपर्क में। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कई विधायक बीच में भी, चूंकि अब तो 1 वर्ष चुनाव का बचा है, लेकिन कांग्रेस के कई विधायक उसके बाद भी लगातार हमारे संपर्क में थे कि हम भी कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी कांग्रेस के कई विधायक पार्टी के संपर्क में हैं, जो आने वाले भविष्य में विधानसभा चुनाव में हो सकता है पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं, लेकिन फिर तो आशीष जी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 28-32 कितने पहले ही आ चुके हैं, फिर और आ जाएंगे। और तो दूसरी बात यह है कि जी। गोविंद सिंह जी ये भी कह रहे थे कि अब उनकी वापसी नहीं होगी, तो वो वापस जाना भी नहीं चाहते। वो उस घर को गिरा के आए हैं, उस मकान को समाप्त करके आए हैं, उसकी जड़ तक हिला के आए हैं, जिस मकान में कभी वो रहते थे। आज उनको यहाँ पर उनका आशियाना भी बन चुका है, और इस घर के सदस्यों से उनका आत्मीय प्रेम भी हो चुका है। कईयों ने अपना आशियाना बदलते रहे हैं। अब एक लंबी फहरिस्त है, ये देश की राजनीति में देखेंगे तो ये भी एक लंबी फहरिस्त है। कभी जहां, अब तो ऐसा लगता है कि राजनीति जहां दम वहां हम, जहां से कुछ मिल जाए वहां चले जाइए। बातें जरूर राजनीति की होती है कि जाएंगे, समाज की सेवा करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन सेवाएं दूसरी तरफ जाने लगती। देखिए, कई लोग, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो विचारधारा के आधार पर किसी विकास के मुद्दे पर, और कहीं न कहीं अधिकांश सदस्यों ने उस समय भी कहा था कि हमको घुटन महसूस हो रही थी, हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। बड़े से बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों ने उस समय सरकार का साथ छोड़ा। कोई इतना बड़ा निर्णय ऐसे ही नहीं ले लेता। कहीं न कहीं जब लगता है कि मंत्रियों को, विधायकों को बात नहीं सुनी जा रही है, उनको अपने क्षेत्र में अपनी परफॉर्मेंस देना है, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। और छोड़ने के साथ साथ
ये दूसरी बड़ी परीक्षा होती है कि आप जनता के जनादेश के लिए फिर से जनता के बीच गए और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनको जिताया। आप मान लीजिए कितना चैलेंजिंग टास्क होता है एक व्यक्ति के लिए उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप किसी एक राजनीतिक दल से जीते हैं और उस पार्टी को हराया है जो जिसमें आज आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि वहाँ कार्यकर्ता व्यक्ति को नहीं देखता, अपनी पार्टी और विचारधारा के लिए लड़ता है। और पिछले 2 वर्षों में जितने भी लोग कांग्रेस छोड़कर आए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं, उनका प्रशिक्षण हुआ है, उन्होंने पार्टी के रीति नीति कार्य पद्धति को मान्यवर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर समस्त विधायक और मंत्रियों ने समझा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में इस सरकार में काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी, अब ये तो आप भूल जाइए कि आपके साथ कोई आएगा, जैसा आशीष जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उल्टा आपसे कह रहे हैं कई और विधायक ऐसे हैं जो संपर्क में हैं, तो ऐसा ना हो कि 23 से पहले आप टिकट देने जाएं और टिकट की कहीं और से लेकर चुनाव मैदान में जाएं। देखिए, हमारे मित्र विधायक जी ने, शर्मा जी ने अभी कहा, संगठन के विषय पर एक चर्चा उन्होंने किया कि संगठन के चुनाव हो रहे हैं, खड़गे जी लड़ रहे हैं, थरूर जी लड़ रहे हैं। संगठन का चुनाव तो कांग्रेस पार्टी, आप देख रहे हैं चुनाव हो रहा है, पत्रों के माध्यम से हो रहा है, देख रहे हैं ना चुनाव हो रहा है। अच्छा, शर्मा जी जैसे आदमी जो विधायक हैं जी, वो संगठन के चुनाव पर अभी कोई बात कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ तो चुनाव का कोई सिलसिला ही नहीं है और आप चुनाव की बातचीत कर रहे हैं। जहां चुनाव हो रहा है वहां क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष से लेकर बहुत साफ, आपको हमारी कार्य पद्धति शायद नहीं पता है, मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारा निर्वाचन एक आदमी दूसरे के खिलाफ कोई पर्चा भरता हो नहीं है। हमारी पार्टी का अनुशासन है, नाम आजाद अनुशासन है से लेकर के, हाँ, ये हमारी पार्टी का अनुशासन है। इसकी तुलना कभी कांग्रेस के संगठन से नहीं की जा सकती। मैं दुखती रंग को दबा दिया हूं, मैं जानता हूं कि शर्मा जी को दिक्कत होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चुनाव की हमारे संगठन का अनुशासन है नहीं कि हमारा कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय को और सामूहिक निर्णय को स्वीकार करता है। आपके यहाँ कोई दूसरा आदमी पर्चा भरे ही नहीं, आपने तो 5 दिन में 3 अध्यक्ष बना दिए और दूसरों को आप संदेश दें, दूसरों को वंशवाद पर चर्चा करें, ये मैं कहना चाह रहा था। ये बताइए, आपने संगठन के विषय में छेड़ा, इसलिए मैंने कहा मूल मुद्दे पर हमको आने दीजिए। गोविंद सिंह जी ने जो बात कही है, मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहता हूं। नहीं, लेकिन मिश्रा साहब ये तो बताइए, दुखती रख पे किसके हाथ रखा है, उधर की इधर? नहीं, दुखती रख पर निश्चित रूप से जिनके जा रहे हैं, जो संपर्क में हैं और आना चाहते हैं, उनकी दुखती रखों पर हाथ रखा है गोविंद सिंह जी ने। जी। कमलनाथ जी ने इसके पहले भी ये बयान दिया था कि हमें भाजपा के संगठन से सीख लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी उन्होंने रेफरेंस अलग है, वो रेफरेंस अलग है। ये भी कहा था कि जो लोग जाने जैसे लग रहे हैं उनमें से हम किसी को टिकट नहीं देंगे। मतलब उनको खुद को अंदर इस बात का खतरा है कि अभी भी कई लोग जाने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, वो ये बात भी उन्होंने कही है कि हम ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे जिनकी पूर्ण संभावना हो कि ये नहीं जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है ये हर दल देखता है, मुझे लगता है शर्मा जी कि ये हर दल देखता है कि जिसको चुनाव लड़ाए वो हमारे दल में बना रहे। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया पर पार्टी है, ये संस्कार होते हैं। आपकी पार्टी को छोड़कर विभिन्न राज्यों में लोग जा रहे हैं, आपकी जहां यात्रा पहुंच रही वहां से विधायक छोड़कर जा रहे हैं। जी। तो आप समझिएगा कि आपकी पार्टी का क्या संस्कार है और हमारी पार्टी का क्या संस्कार है। जी, राजेंद्र मिश्रा जी, ये संस्कारों का अंतर है, ये विचारधारा का अंतर है। राजेंद्र मिश्रा जी, ये शर्मा जी ऐसे विधायक जी बता रहे हैं कि जैसे इनके यहां से कभी कोई आया ही नहीं है। ये तो लेन देन का मसला है जो गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, और उसके चलते जब जिसका मामला जम गया, हाँ, सरकारों को गिराने का इनको जरूर महारत हासिल है। एन केन प्रकारण, चाहे मध्य प्रदेश की हो, गोवा की हो, कर्नाटक की हो, ये जिस तरीके से ईडी का खतरा दे करके और दूसरे तरीके के चीजों को बना करके पेश कर रहे हैं, वो खतरा निश्चित रूप से वो इनको मुबारक हो। कांग्रेस ने इस तरीके का नहीं किया है, लेकिन जहां तक बनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उनको चलाने का प्रश्न है। आपका जो तरीका है वो आपको निश्चित रूप से आप उसके बधाई लें और आने वाले समय में जब तक चल रहा है तब तक चलाइए। नहीं, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं राजेंद्र मिश्रा जी की चले जाइए जिसको जाना है, जैसा आशीष जी कह रहे हैं। नहीं, आप और आपके नेता कह रहे हैं कि आ जाइए, बहुत सारे लोग संपर्क में। अब जाने की तैयारी है कि लाने की तैयारी? थोड़ा इसको तो देखिए ना, वो कह रहे हैं कि आना है, ना वो कह रहे हैं जाना है। ये तो मंशा और भाव है अपना अपना, और जो जिनको जाना था वो चले गए।
तो अब ऐसी स्थिति में अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं जी। कि जो लोग मन भाव बनाए हुए हों, तो राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जो डर के मारे भय के मारे भागना चाहते हैं जरूर भागे जाएं, बहुत साफ स्पष्ट कहा। और ये कोई भी दल नहीं तो का ये मुखिया- डर और भय के कारण जा रहे हैं या स्वार्थ के कारण जा रहे हैं? वो भी है जो आपने कहा, वो तो पहला काम है। हाँ। जो आप हमारे साथ जो जोड़ रहे हैं जिस वाक्य को, जी। वो पहला वाक्य है। लेकिन उसके साथ ये भी है, कई जगहों पर तो ये भी परिस्थितियां हैं जी जो जहां जी चलिए एक बात मनोज जी आपसे कहना चाहते हैं, जी जहां दिखाई पड़ता है, जहां एलोरमेंट होता है, लोग उस तरफ भागते हैं। तो ये भागने का सिलसिला और प्रक्रिया है, जहां प्राप्त होना है वहां लोग दौड़ रहे हैं, दौड़े। आशीष जी आप तो युवा विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं। क्या राजनीति ऐसी हो गई है कि जहां वो कह रहे हैं कि जहां कुछ दिखता है वहां चले जाते? आखिर ये मानसिकता क्यों बदल रही? और ऐसा यदि होगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जनता के साथ। ऐसा नहीं है शरद जी, जी। ये संस्कारों की बात है। जब हम किसी विचारधारा से जुड़ते हैं, हम पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हमने विद्यार्थी परिषद में काम किया, हमने युवा मोर्चा में काम किया, लगभग 20 से 25 वर्ष इस विचारधारा के साथ रहकर काम किया है। व्यक्ति से प्रभावित लोग या व्यक्तियों के कारण राजनीति में आने वाले लोग कई बार समय समय पर व्यक्तियों के साथ चले जाते हैं, लेकिन जो विचारधारा से जुड़कर आता है, जिसके जीवन का एक अनिवार्य अंग उस विचारधारा के लिए काम करना होता है, वो कभी पार्टी को छोड़कर नहीं जाता। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं होता, जिनको लगता है कि हमारी बात अनसुनी की जा रही है, जहां ये लगता है कि नेतृत्व हमसे इतना अधिक बड़ा है कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते, हमें वहां तक पहुंचने के लिए कई लोगों का सहारा लेना पड़ता है। एक सामान्य कार्यकर्ता को भी संगठन में जब ये लगने लगता है कि मुझे किसी नेता का पट्टा होना अनिवार्य है, या बहुत पैसे वाला या बहुत नाम वाला होने अनिवार्य है, तभी मैं इस दल में काम कर पाऊंगा, तब वो अपने आप में असहज महसूस करता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही जमीन आसमान का अंतर है कि हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता भी पार्टी के साथ काम करके और अच्छे मुकाम तक, अच्छे दायित्व तक पहुंच सकता है, लेकिन कांग्रेस में आपको किसी भी मुकाम तक पाने के लिए किसी न किसी नेता का या गांधी परिवार का विश्वस्त होना आवश्यक है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो रायशुमारी चल रही, जो चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके पैमाने पर चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे और जो भी नाम आए थे, वो लोग उनकी विश्वसनीयता लेकिन पर खरे नहीं आशीष उतरे जी होंगे। लवरेज दिख रहे हैं, कमलनाथ उत्साह से लवरेज हैं। वो कह रहे हैं कि जैसा आपने भी कहा कि जिसको जाना है चले जाए। यदि वो आज ये भी कह रहे हैं कि मैंने कभी खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं किया, मैं चाहता तो पहले खरीद लेता, उसमें कौन सी दिक्कत थी? मतलब बिकने वाले आपके इधर के बैठे होंगे, जैसा उनका, मैं नहीं समझ रहा कि वो खरीद नहीं पाया जैसा उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लवरेज नजर आते। तो 2023 का चुनाव बहुत अलग है थोड़ा सा। देखिए, हर चुनाव अलग ही होता है शरद जी, मनोज जी जी, हर चुनाव अलग होता है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग तरह की ताकतें लगती है चुनाव को जिताने और हराने के लिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, अंतोगत्वा जीत उसी की होती है जिसका संगठन मजबूत होता है, जिसकी पार्टी की विश्वसनीयता और सरकार की विश्वसनीयता जनता के बीच होती है, जो समाज के हर वर्ग के लिए काम करता है। और ऐसी चुनौतियां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार नहीं आई हैं। 2003 का आप समय देखिएगा, जब दिग्विजय सिंह की सत्ता को इस मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंका था, जब मतदाता सूचियों में हजारों नाम एक ही घर में फर्जी पाए गए थे, उस समय किस तरह से दिग्विजय सिंह के मैनेजमेंट को, उनके चुनाव प्रबंधन को हमारे संगठन के प्रबंधन ने तोड़ा था और हम प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। 2008 हो, 2013 हो, 2018 हो, हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समीकरण रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमारी भी रणनीति बनती है। और अंतोगत्वा मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज जी की और भाजपा की सरकार पर अटूट विश्वास है। राजन जी आपसे मेरा यही सवाल है कि इतना विश्वास क्यों है कमलनाथ जी को? क्या लगातार सर्वे वो करा रहे हैं जिसके आधार पर वो कहते हैं कि मैं खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं करता हूं, जिसके आधार पर वो कहते हैं कि जिसको जाना चले जाए? है क्या आपके पास आखिर ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि यदि नगर निगम के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, ये बात सच है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था और आपने पाया, वो दिख रहा है। 5-5 आपके महापौर बने हैं, 2 बीजेपी के हाथ से अलग निर्दलीय भी चले गए, तो ये तो एक आपका चले गया, एक निर्दलीय चले गया, तो नुकसान तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या यही आधार है जिसके आधार पर कमलनाथ जी का एक अलग रूप दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे हैं, आधार का वो एक कारण है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक दूसरा कारण भी जो दिखाई पड़ता है। हम लोग जब ग्रामीण स्तर पर, अंचल पर बातचीत करते हैं,
मध्य प्रदेश की जनता इस बात को महसूस करती कि सरकार तो हमने कांग्रेस की बना के दिया था, और जिस तरीके से यह सरकार उस समय गिराई गई और जिस तरीके से केंद्र में सरकार गिराने का सिलसिला प्रारंभ था, उसके चलते उपचुनावों में उस तरीके का परिणाम नहीं आ पाया था। अब जनता से जब बातचीत हम लोगों की होती है तो बहुत सीधे तौर पर इस बात को कहते हैं कि 2023 में इस बात का बदला हम लेंगे। 2023 के पहले का ये जो नगरीय निकाय चुनाव की जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं और जिससे लवरेज है कमलनाथ जी के मन में ये भाव है कि हम जीतेंगे, वो एक तरीके से जनता ने ये मन बना लिया है कि हमने जो 2018 में चुन करके कांग्रेस को यहां से भेजा था और उसके साथ में ये खरीद फरोख्त होकर के जिस तरीके से गड़बड़ी हुई, उसका बदला लेने का वक्त बीच में नहीं था, 2023 में उसका वक्त है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कमलनाथ जी बिल्कुल सही हैं और जनता के मन के भाव को वो समय पर सर्वे एक कारण है, लेकिन इसके अलावा वो जो दौड़ा करते हैं, हजारों लोगों से रोज मिलते हैं, उसके चलते भी उनकी मनोदशा मन का एक भाव और है कि सरकार आपकी बन जाती है और सरकार आप चला नहीं पाए, वो भले भारतीय जनता पार्टी जैसे भी उपचुनाव, जैसा आशीष जी कह रहे हैं, तो उपचुनाव 28 जगह हुए और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत गई। उसके बाद निगम के चुनाव हुए, जरूर आपका अच्छा परफॉर्मेंस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो ये भी तो एक मैसेज है ना जनता के बीच में। और आप बात वही चल रही खरीद फरोख्त की, फिर वही कि सरकार बनी, और इसमें आशीष जी ने यह भी कहा कि चुनाव तो मैनेजमेंट, ये दिग्विजय सिंह जी भी कहते थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते, हालांकि उनका मैनेजमेंट नहीं चला 2003 में और वो हार गए और आप जब से सत्ता से बाहर। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी के मन में इस बार ये भाव है जो मैं राजनीतिक परिदृश्य से ऊपर उठ करके आपसे कहता हूं। कमलनाथ जी के मन का ये भाव है कि पिछली बार के हमारे जो ये खरीद फरोख्त का सिलसिला चला, ये जो जीत का मार्जिन था, एक तरीके से जो नजदीक का मसला था भाजपा और कांग्रेस के बीच में, उसके चलते इस तरीके का काम उनका बन गया। इस बार उनके मन में यह है कि जनता इस बात को समझ गई है और एक तरीके से यह बहुमत वो देगी कि जिसे छत्तीसगढ़ की सरकार तो ये नहीं गिरा पाए, जहां हम अच्छे बहुमत से जीत कर आए। ये मार्जिनल पॉइंट पर इन्होंने खेल किया केंद्र में सरकार होने के नाते, तो इसलिए कमलनाथ जी के मन में इस बार छत्तीसगढ़ पर तो विचार आपको भी करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार में ऐसा क्या था, यहाँ क्या हो गया जी। मैं कह रहा हूं आपसे कि वहां चूंकि इस तरीके की स्थितियां ये नहीं बना पाए, राजस्थान में इन्होंने पूरी कोशिश किया लेकिन वहां उस तरीके का मामला नहीं जम पाया। तो फिर बात वही आ गई कि गोविंद सिंह अलग बयान देते हैं, कमलनाथ जी अलग बयान देते हैं, तो क्या ये गुटबाजी यहाँ की ऐसी? नहीं, बयान बिल्कुल कोई अलग नहीं है। गोविंद सिंह जी ने केवल इतना ही कहा है कि कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं, कुछ हमारे संपर्क में लोग हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। चलिए मैं आशीष जी से समझ लेता हूँ। आने वाले समय में कांग्रेस में भी सत्ता का संघर्ष आंतरिक रूप से शुरू होगा। गोविंद सिंह जी ने उसकी बानगी दे चुके हैं, क्योंकि कमलनाथ जी सत्ता के पूरे सूत्र मध्य प्रदेश के अपने हाथों में रखना चाहते हैं और इसलिए वो नहीं चाहते कि इस बार उनके टिकट वितरण से लेकर किसी भी काम में अन्य किसी नेता का दखल रहे। इसलिए वो एक एक टिकट जांच के, परख के और पूरे अपनी कसौटी पे खरा उतरने वाले व्यक्ति को ही देना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि 1 वर्ष पहले से ही वो सभी चीज़ें अपने नियंत्रण में कर लें, ताकि वो चुनाव 2023 का जो है वो कमलनाथ के पूर्ण रूपेण नेतृत्व में लड़ा जा सके। क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद जब और कोई बात भी आएगी तो वो ये हमेशा यही चाहेंगे कि अधिकांश लोग, उनकी ही बात रखने वाले लोग कांग्रेस के अंदर रहें, ऐसा मैं समझता हूँ। इसीलिए कमलनाथ हर चीज को नहीं, लेकिन जिस तरह से आशीष जी आप भी कह रहे हैं कि यदि वो एक एक टिकट पर ऐसा विचार कर रहे हैं, जैसा दिखाई भी दे रहा है, वो सर्वे की बात करते, वो कहते कि कई ऐसे टिकट है जो हमने घोषित कर दिए, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि यदि कमलनाथ इतनी बारीकी से आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपको भी दिखाना होगा, क्योंकि आपके यहाँ भी अब वो पहले जैसी बातें नहीं चल रही, तमाम तरह की बातें चलती है, जिसका जिक्र, जिसका आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही। देखिए मनोज जी, आप एक बात समझिए कि ऐसी परिस्थितियां कभी मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होगी कि इतने सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया, भाजपा ने उनको स्वीकार किया, चुनाव लड़ाया, जिताया, सरकार बनी। तब कांग्रेस के नेताओं का बयान था 4 महीने से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। सब मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल से लेकर जहाँ से हम लोग उपचुनाव में इनको जिता कर लाए थे, वहाँ सब दूर पार्टी के वो तो आप ही लोग बेहतर समझ रहे हैं। तो ये संतुलन और ये जो करिश्माई नेतृत्व वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। और जब हम 2 साल ऐसे सब लोगों के साथ मिल बैठकर सरकार चला सकते हैं, तो आने वाले 1 वर्ष में भी और बढ़िया हम काम करेंगे और 2023 में इस पूरी टीम के साथ महासमर में विजय
को प्राप्त करेंगे। जी राजन जी कुछ कह रहे हैं आप, जल्दी कहिए, 30 सेकंड मेरे पास है। नहीं, मुझे लगता है कि ये इनका ख्याली पुलाव है जो विधायक जी कह रहे हैं। स्वाभाविक है, विधायक हैं तो उनको तो वैसे ही दिन दिख रहे होंगे कि 2023 बहुत नज़दीक आ रहा है। मुझे जो लगता है राजनीति में रहेगा वो ये अच्छा ही सोचेगा ना, बुरा क्यों सोचेगा। हाँ, मुझे लगता है कि जनता ने अपनी मना स्थिति बनाना तैयार कर दिया है। हाँ। और आने वाले समय में वो और जितने जितने दिन नज़दीक आएंगे दिखाई पड़ने लगेगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, माने एक तरीके से किसानों के लिए जितना कमलनाथ जी ने किया था वो जस का तस पड़ा हुआ है। सर अब मत वो भी जाइए, मालूम बहस पड़ेगा। बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। अब वो भी किसानों मालूम की- पड़ेगा। किसानों की बातों ने तो गड़बड़ कर दिया सर। मुझे लगता है जी। कि ये सारी जी, चीजें चलिए। जो अधूरी रह गई थी ठीक है, उसे पूरा करने के दिशा में ठीक है, जनता अब ठीक। सोच रही है। आशीष जी कुछ कह रहे थे। वो मालूम पड़ेगा किसानों के लिए इन्होंने जो जी, किया था, चलिए। स्वयं सहायता समूहों के लिए जो किया है। था, बेरोजगारों के लिए जो किया था, वो इनको 23 में मालूम पड़ेगा। चलिए पता लग जाएगा और किसकी खरीद होगी, किसकी कौन खरीद फरोख्त में दिखाई देगा। चर्चा ये भी है कि जैसा आशीष जी भी कह रहे थे, कई कांग्रेस के विधायक है, लेकिन सवाल यही कि यदि कांग्रेस के विधायक अभी भी बीजेपी के संपर्क में है तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता का क्या होगा, जो दिन भर मेहनत कर रहा है, जो उम्मीद लगाकर बैठा है। तो क्या चुनाव ऐसे ही जीते जाते रहेंगे, या फिर कांग्रेस जो दावा कर रही, गोविंद सिंह जी जो कह रहे हैं, क्या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बीजेपी के कांग्रेस में जाते नजर आएंगे। खैर चुनाव से पहले ये सब होता रहता है। आशीष जी आपका बहुत धन्यवाद और राजन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है कि ये सब मुद्दे चलते रहेंगे और चुनाव के बीच बहस गर्म होती रहेगी। तो बने रहिए बंसल न्यूज पर। खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।